मेरे मज़दूर साथियों, जैसा कि आपको अच्छी तरह से इल्म है कि हमारी यूनियन मेहनत कश यूनियन जनवरी 1921 से लेकर दिसंबर 2022 तक अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। जमहूरी तर्ज़ अमल पर मुद्दत पूरी होने के बाद हमारे इदारे में इलेक्शन हुआ करता है। इलेक्शन का माहौल इंतहाई बेहतर इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हुआ करता है। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही तरीक़ेकार रहेगा। यही मोहब्बत, अख़ुवत, इफ़हाम व तफ़हीम को मद्देनज़र रखते हुए मज़दूर को अपने इज़हार राय का मौका दिया जाएगा। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2021 और 2022 में जो हम ये मुद्दत चला रहे थे, इंतहाई कठिन मामलात का हमें सामना करना पड़ा। मुल्की हवाले से सनती इदारे मुतासिर रहे, खुसूसन जो मोटर कार गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हुई, जिसमें हम भी मुतासिर रहे। हमसे मुराद सिर्फ़ परमानेंट वर्कर नहीं, हर मुतल्लिका शख्स, खा वो डेली वेजेस का वर्कर है या कॉन्ट्रैक्ट का, परमानेंट वर्कर है या कॉन्ट्रैक्टर का कोई आदमी है, या ट्रांसपोर्टर है, या कैंटीन के लोग हैं, या चूना गारा बजरी के काम करने वाले मज़दूर हैं, ये सब के सब मुतासिर हुए। काम ठप हो गया और सारे लोग बेरोज़गारी के ज़ुमरे में चले गए। अज़ीज़ साथियों, आपको ये बात हम बावर कराना चाहते हैं कि जब ऐसे हालात आ जाएं, इदारों में प्रोडक्शन न हो, जब मशीनें बंद होने लग जाएं, जब इदारे कर्ज़ा लेकर लोगों को तनख्वाहें देने शुरू कर दें, ऐसे में बहुत सारे घरों के चूल्हे बुझ जाया करते हैं। सिर्फ हमारी कंपनी नहीं है, आसपास भी आप देख लें, साइड एरिया की तरफ भी आप देख लें, फैसलाबाद की तरफ भी आप देख लें, लाहौर की तरफ भी आप देख लें, मुल्क के कोने खांचे में जहां ये सनती इदारे हैं वहां आप नज़र डालकर मालूमात हासिल कर लें तो आपको पता चलेगा कि जब सनती इदारे मुतासिर होते हैं तो लोग बेरोज़गार होते हैं। ताहम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से बेरोज़गारी की वबा, बेरोज़गारी की लपेट से हम भी मुतासिर हुए, जिसमें खुसूसी तौर पर डेली वेजेस के लोग अपने घर गए, उनका हमें बहुत अफसोस है। साथ में कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ लोग बेरोज़गार हो गए, उनका भी हमें अफसोस है। लेकिन यूनियन चूँकि एक कानूनी एक तंजीम है जो अपने मेंबर को सपोर्ट करने का कानूनी मजाज़ है, तो हमारे मेंबर जितने हैं वो परमानेंट लोग हैं। पहले यूनियन की ज़िम्मेदारी है कि हर मज़दूर को बचाने की कोशिश करे। जब उस बचाने से यूनियन नाकाम हो जाए तो फिर दूसरे लेवल कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को बचाने की कोशिश करे। अगर वहाँ से भी वो कामयाब नहीं हुआ तो फिर लाजिमन ज़िम्मेदारी उसकी ये है कि परमानेंट वर्कर की नौकरी किसी तरह ना जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से गैर कानूनी तौर पर प्रोडक्शन न होने की वजह से छांटी के ज़ुमरे में आज तक कोई परमानेंट मज़दूर फैक्ट्री से बाहर नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि कंपनी का नज़रिया ये है कि डेली वेजेस की दिहाड़ी परमानेंट के दिहाड़ी से कम है, डेली वेजेस को मराहत इतने नहीं दिए जाते हैं जितने परमानेंट को दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को इतने मराहत नहीं दिए जाते हैं, परमानेंट को दिए जाते हैं। तिजारत का ये उसूल है, कारोबार का ये दस्तूर है, जहां बचत हो वो रास्ता इख्तियार किया जाए। तो कंपनी को बचत तो डेली वेजेस से काम कराने में था, न कि परमानेंट में। परमानेंट में काम कराने के लिए डेली वेजेस को चार्टर ऑफ डिमांड की सारी मराहत देने के साथ दीगर उनके कवानीन जो कानूनी हुकूक हैं वो भी फैक्ट्री के ऊपर लाजिम हैं। तो सबसे पहले वो गला खुलासी के लिए परमानेंट से जान छुड़ाता,
लेकिन परमानेंट लोगों से जान छुड़ाने पर वो अपने घुटने इसलिए टेक दिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई वो ज़्यादा मेहरबान है, सिर्फ ये है कि इसके सामने अगर हम इनमें से किसी परमानेंट वर्कर को निकालेंगे, लीडरशिप बड़ा मजबूत है, जो रमज़ान शरीफ के 1.5 घंटे को भी हमें उस पर तसल्लुत कायम करने की इजाज़त नहीं देते, अदालत चले जाते हैं। अगर सीनियर लोगों के नौकरियों को ख़तरा होगा तो ये लीडर खामोश होने वाला नहीं है, ये हमारे सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा रहेगा। लिहाजा इनको मत छेड़ो, ये कंट्रोल से बाहर हालात होंगे। लिहाजा जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हम हाथ रख सकते हैं, वहाँ वहाँ आप कर लें। तो उन्होंने ऐसा किया। एक मसला, अगर ऐसा ना होता, अगर फैक्ट्री के परमानेंट एम्प्लॉयर लावारिस होते, अगर एवीटी के एम्प्लॉयर की बातचीत के लिए कोई क़यादत ना होती, तो आज हम में से बहुत सारे उम्र रसीदा होने के बहाने घर जा चुके होते, कोई कमज़ोर बीमार अनफिट होने के बहाने घर जा चुके होते, कोई किसी और बहाने घर जा चुके होते। लेकिन चूँकि क़यादत मजबूत होने की वजह से आपकी नौकरी महफूज है। ये सबब और ज़रिया भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको क़यादत वो दी जिसने आपको नहीं बेचा। अल्लाह ने आपको वो क़यादत दी जिसने आपके लिए खुलूस से अपनी नौकरी को हथेली पे रखकर सीनियर लोगों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा रहा, और सिर्फ खड़ा नहीं रहा, खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। गैर कानूनी तौर पर किसी भी परमानेंट वर्कर की नौकरी को हम जाने नहीं देंगे। जब तक हमारी जान में जान है, जब तक हमारी बाजू में कुव्वत है, जब तक कानूनी राह हमारे लिए हमवार है, हम किसी भी वर्कर के बेरोज़गार होने के मामले को मामूली नहीं समझते। हम उस वर्कर के बेरोज़गार होने को मैं अपना बेरोज़गारी समझता हूँ, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो परमानेंट है, उसकी नौकरी मेरी नौकरी है, मैं उसको अपनी तरह समझ रहा हूँ। वो मुझे ऐसा अजीज़ है, उसकी नौकरी मुझे ऐसा अजीज़ है जैसे मुझे अपनी नौकरी अजीज़ है। लेकिन वो जो लोग जिनके लिए हम कानूनी जंग नहीं लड़ सकते थे, ताहम उनके जाने पर हम खुश नहीं हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि हमें इस पर अफसोस है। लेकिन मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ, कंपनी अच्छी चलेगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलेगी। जब कंपनी चलेगी, आपकी क़यादत यहाँ बरकरार रहेगी, तो हम उनको दोबारा लाकर नौकरियाँ दिलाने के पाबंद हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो हमारे भाई इस इंतज़ार में हैं कि कंपनी बेहतर तरीके से चले, कोई ऐसा आदमी हो जो हमें दोबारा हमारी नौकरियाँ दिलाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें उसकी तौफीक दे, अल्लाह हमें उसकी तौफीक दे। हम ज़रूर ये काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, कंपनी में उन्होंने काम किया है, उन्होंने वक्त दिया है, तो लिहाजा उनकी नौकरी दोबारा बहाली की, दोबारा उनके सर्विस की हम बात ज़रूर करेंगे अगर अल्लाह ने मौका दिया। दो बातें। तीसरी बातें कि 2021 में जब कंपनी चल रही थी, आपकी ए शिफ्ट भी चल रही थी, बी शिफ्ट भी चल रही थी, सी शिफ्ट भी चल रही थी, नाइट में भी आप काम कर रहे थे। तो 2021 के साल में जितने आपके मराआत थे, क्या उसमें से कोई एक शार्ट हो गया, कोई एक गायब हो गया, कोई एक गसब हो गया? क्या किसी एक पर डाका डाला गया? नहीं डाला गया। आपके एरियर के मसाइल जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड में मंजूर कराने के बाद लेकर आए थे, आपको पता है कि 4-5 किस्तों में आपको मिले। वो किस्तों में क्यों मिले? कंपनी एक किस्त दे के उसके बाद कह रही थी बस खत्म हो गया, फिर हम हिसाब लेके दूसरी किस्त बहाल कराया, फिर तीसरी बहाल कराया, फिर चौथी बहाल किया, यहां तक कि आपके एक पाई पैसे को भी हमने पीछे रहने नहीं दिया। 2020 में कंपनी ने आपको एग्रीमेंट नहीं दिया। एक एग्रीमेंट जो कंपनी को देना है 2020 में उन्होंने आपको नहीं दिया, और यूनियन जैसे ही हमारी आई तो हमने चार्टर ऑफ डिमांड में वो एग्रीमेंट आपको दोबारा दिलाया, हमने आपको वो एग्रीमेंट दोबारा दिलाया। ये हमारी मिजाज की अक्कासी है, ये हमारी शुजाअत की दलील है, ये हमारी खुलूस की दलील है। अगर इस साल में भी किसी किस्म का तुम महसूस करते हो नुकसान हो गया, हम दोबारा आएंगे, चार्टर ऑफ डिमांड में दिलाए देंगे। आप ये फिक्र ना करें कि आपका ये सेफ गार्ड साबुन छोटा हो गया, इसकी वजह से आपका नुकसान हो गया। अगर रब्बे ज़ुल जलाल ने तौफीक दी तो हम इससे बढ़कर आपको दिलाएंगे, आपकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी मौजूदगी में यहाँ से ना कोई डिपार्ट गया है, यहाँ से ना कोई मिशन गया है, यहाँ से ना कोई किसी परमानेंट वर्कर को घर भेजा गया है। तो ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि हम यहाँ इस फैक्ट्री को हर हाल में फ़आल बनाना चाहते हैं, हम इसको हर हाल में चलाना चाहते हैं। अगर मैनेजमेंट को ये पता होता कि मौलाना साहब से बैठने के बाद, उनसे मीटिंग करने के बाद
हमारे मतलूबा चीज़ें मनवाई जा सकती हैं तो वो एक मीटिंग नहीं, वो 10 मीटिंग मुझसे करते। लेकिन उनको यकीन है कि अगर मजदूर मफाद में हमारी बात नहीं होगी तो मौलाना साहब हमसे वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कभी भी सौदेबाजी नहीं करेंगे। इसलिए वो मीटिंगों से भी फरार हो जाते हैं। आप परेशान हो कि हमारे लीडर से मीटिंग नहीं कर रहे। मीटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि आपका लीडर आपको नहीं बेच रहा है। आपका लीडर जहां भी मीटिंग किया है तो आपको कुछ दिलाया है। जब कंपनी देने के माहौल में न हो तो दिलाने वाले से भागती है। ये दुनिया का दस्तूर है। अगर कंपनी खरीदने के माहौल में और लीडर बेचने के माहौल में होता तो आपके सीनियर लोग भी यहाँ आकर कहते कि बड़ा अच्छा आदमी है, जो हम कहते हैं वो करता है, जो हम कहते हैं वो मानता है। हाँ, हम माने ज़रूर हैं, हम वो बात माने हैं जो वर्कर और फैक्ट्री के मफाद में हो। हम उस बात को हरगिज़ नहीं मानते, ना मान सकते हैं, ना मानेंगे जिसमें सिर्फ मैनेजमेंट का फ़ायदा हो और मजदूर का लॉस हो। मजदूर का नुकसान हम नहीं चाहते, मजदूर का नुकसान हम नहीं चाहते। तो मेरा इरादा ये था कि इन बुरे हालात में जो जिस तरीके से मैंने चलाया, बहुत सारे मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। ये बातें आप तक आई होंगी, आपने सुनी होंगी। इन बातों में ये भी बात थी कि इस दफ़ा मैं नहीं आ रहा, और यकीनन इरादा यही था, यकीनन इरादा यही था। लेकिन मेरे चंद साथियों ने कहा कि मौलाना साहब अगर आप नहीं आएंगे तो आपके ना आने की वजह से जाहिर है फैक्ट्री के अंदर नुकसान हो गया, तो लोग ये नुकसान आपकी तरफ मबजूल करेंगे। लोग बोलेंगे कि मौलाना साहब मुश्किल वक्त में हमें छोड़ के चला गया, इस वजह से हमारी नौकरियां चली गई, इस वजह से फैक्ट्री बंद हो गया। आप आ जाए मैदान में। अगर मजदूरों ने आपको अपने हक में बेहतर समझा तो क़ियादत दे देंगे, नहीं समझा तो उनकी मर्जी है, नहीं समझा तो उनकी मर्जी है। अब भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं अगर क़ियादत के लिए बाहर मैदान में निकला हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मफाद की खातिर निकला हूं, अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारी को निभाने की खातिर निकला हूं। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है तो आप मुझे वोट बेशक न दें, कोई मतलब नहीं है, झोली फैलाना मकसद नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपके लिए बेहतर नहीं हूं तो आप उसके लिए फैसला करें जो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मैं आपके नुकसान नहीं चाहता। अगर आपका फायदा मेरे अलावा किसी और में है तो वो मुझे अजीज है, वो मुझे अजीज है, क्योंकि मेरे आने का मकसद भी तुम्हें फायदा दिलाना है। अगर कोई दूसरा आकर तुम्हें मुझसे ज्यादा फायदा दिलाता है तो फाबिहा आ जाए, लेकिन सोच समझ के आपने फैसला करना है। ये फैसला इसलिए करना है कि हर मौके पर, हर मामले पर, हम मकाम पर हमने आपके लिए फाइट किया है। इंशाअल्लाह अजीज हम करते रहेंगे। अभी आपका 5% का मसला, 5% का मसला भी हल है, क्लियर हो चुका है। 5% तुम्हारी कमजोरी है, 5% मजदूर की कमजोरी है, 5% मजदूर की कमजोरी है। फैक्ट्री ने महसूस किया है कि 2 रुपए कम कर देंगे तो लीडर को छोड़ देंगे। अब चूंकि कम है नहीं, दे देंगे तो ये लीडर का दामन पकड़ेंगे। अब इसको डिले कर दो, इसको ताखीर कर दो, इसको पीछे रख दो, ताकि 5% ना मिलने से मजदूर नाराज होकर अपने लीडर को छोड़ दे जो खुलूस के साथ उनके लिए लड़ रहा है। कोई दूसरा आ जाए, फिर जो हम चाहेंगे वो करेंगे, 5% भी दे देंगे। 5% मेरी मौजूदगी में भी आपको मिलेगा, मेरी गैर मौजूदगी में भी आपको मिलेगा। ये कोई डूबी हुई रकम नहीं है, ये जली हुई रकम नहीं है, ये जाया की हुई रकम नहीं है। ये आपके अकाउंट में यूँ समझो महफूज है। सिर्फ न देने की वजह यह है कि मौलाना को छोड़ दो। आप 2-4 दिन 5% को पीछे रखकर मुझे छोड़ दोगे तो आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? 2-4 दिन अगर मेरी सिर्फ शिकस्त के लिए कंपनी इसको रोक दे, बहाना सिंध और बलूचिस्तान का बना दे, तो क्या आप 2-4 दिन सब्र नहीं करोगे? मजीद 2 साल आगे आपके हुकूक हैं, उसकी दिफा के लिए आप इतनी बात बर्दाश्त नहीं करोगे? अगर साइकिल सिलाई कुलंदाजी की पैसों को कंपनी रोक ले कि मौलाना हार जाए, क्या 10,000 की वजह से आप 2 साल का नुकसान करोगे? जबकि वो 10,000 आपके जाया नहीं हैं। मैं हारूं या जीतूं वो आपको मिलेंगे। चार्टर ऑफ डिमांड में मंजूर है, वो जले नहीं, जाया नहीं हुए। इसी तरह किस्त वाली चीजें हैं, इसी तरह सिक्योरिटी की पार्टी है। 2-4 चीजों को कंपनी ने रोक कर आपको आजमाइश में डाल दिया है, आपको इम्तिहान में डाल दिया है। अब आपके खुलूस का इम्तिहान ले रहे हैं कि आप कितने मुखलिस हो अपने लीडर के साथ। लीडर ने तो मुखलिसी दिखा दी, हर मौके पर बड़े बड़े लोगों के साथ डट कर आपके हुकूक की बात की। अब आपके खुलूस का वक्त आया है। आप कितने मुखलिस हो, आप कितने दिलेर हो, आप कितने जरी हो, आप कितने बहादुर हो, आप कितने हक के साथ देने वाले हो। अब इसका इम्तिहान होगा, इलेक्शन वाले दिन होगा, 22 तारीख को होगा। तू जरा हिम्मत तो कर। हाँ,
हिम्मत करने की ज़रूरत है। अगर तू हिम्मत कर लेगा तो सब कुछ हल हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो जो आए हुए लोग हैं वो हमारे भाई हैं, उनके साथ मुझे कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, ना प्रॉपर्टी का झगड़ा है, ना और कोई कौमी मजहबी मसले की कोई झगड़ा नहीं है। वो मेरे भाई हैं, मैं उनका भाई हूँ। लेकिन मसला ये है कि अगर वो मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं तो मैं उसकी राह में रुकावट नहीं हूँ। अगर आप समझते हैं नहीं आप बेहतर हैं, क्योंकि ये वक्त वो था कि इस वक्त वर्कर के दरमियान इत्तिहाद की ज़रूरत है, नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत है, मुत्तहद होने की ज़रूरत है, फैक्ट्री को बचाने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने की ज़रूरत है। मैं तो उनको अपना भाई समझता हूँ। आज भी उनको मैं ये दावत देता हूँ कि मजदूरों के मफाद में यही बेहतर है कि जो जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी से बात करने की सलाहियत जिसके अंदर मौजूद है उसकी क़ियादत होनी चाहिए, उसकी क़ियादत होनी चाहिए, जो सबके लिए बात करता है, सबके लिए बिला तफरीक कौम, बिला तफरीक मजहब, सबके लिए बात कर रहा है। ये हमारे स्वीपर अहबाब बैठे हैं, इनके लिए भी हमने बात की है, सिक्योरिटी के अफराद के लिए हमने बात की है, आप तमाम लोगों के लिए हमने बात की है, डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट लोगों के लिए हमने बात की है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे संगीन थे। इन हालात में अगर किसी को थोड़ी सी धूप लगी है, तपश लगी है, तो ये हालात में ऐसा हर जगह होता रहता है, ताहम हमारा नुकसान नहीं हुआ। 5-6 महीने से आप मुसलसल छुट्टियों पे जा रहे हैं, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, बाद हमारे भाई हैं महीना भी जाते हैं, लेकिन तनख्वाहें अब तक बोले तनख्वाहें अब तक मिल रही हैं। आप जाके बोलान कास्टिंग से तो पूछ लें वहाँ क्या हाल है लोगों का, आप जाके आसपास की इलाके में जाके घूम के आ जाएं, आपको पता चल जाएगा। तो हम इस वजह किसी के इशारे पर नहीं आए, हम किसी के एजेंट बन के नहीं आए, हम मजदूर के मफाद में, मजदूर की खिदमत के लिए आए, ये सब जानते हैं। अगर मैं किसी जगह भी मजदूर के हुकूक में नरम गोशी इख्तियार कर लिया होता तो आज किसी दूसरे को किसी कोने खांचे में ये कहकर, किसी के पीठ पे, कांधे पे हाथ रखकर ये नहीं कहा जाता यार इसको हटाओ यार, बड़ा तंग कर रखा है, जिसको जरा साइड पे कर दो, बड़ा तंग करके रखा है। क्या तंग किया मैंने? तंग ये किया कि इसका पैसा क्यों नहीं मिला, तंग ये किया कि बोनस लेट क्यों हुआ, तंग ये किया कि इसको क्यों निकाला जा रहा है। ये तो मैं करता रहूंगा, ये तो मैं 1000 बार करता रहूंगा। जब मैं लीडर बन के आऊँगा तो किसी को बेचने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को मफादात देने के लिए आऊँगा। मज़ीद तो गुफ्तगू मैं आखिर में करूँगा, वो हालात के अंदर जो नक्काशी है वो भी आपके सामने वाज़े करूँगा, और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उस पर भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म के दलाइल और प्रूफ मौजूद हैं, और हर मोड़ पर खुलेआम बात करूँगा। और डंके के चोट पे आज कह रहा हूँ, अगर कोई कहता है तो सिर्फ यही कहता है कि साईं जलाली है, जज्बाती है, तो किसके लिए है? किसके लिए है? हम ठंडे भी रहे, हम नरम भी रहे हैं, हमने बड़ी मिन्नत समाजत से भी बात की है। जहां बात मिन्नत समाजत से ना बने, जहां बात नरम गोशी से ना बने, वहां फिर मजबूरी है। अगर घी डब्बे से बगैर गर्म किए हुए ना निकले तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोलो। डब्बे से अगर आप घी निकालना चाहें, लोग उंगली टेढ़ी करने की बात कर रहे हैं, मैं दूसरी तरफ से मिसाल दे रहा हूं। एक डालडा का डब्बा है, सर्दियों का मौसम है, घी बाहर नहीं निकल रहा, उंगली लगाने में भी आपको परेशानी है, तो क्या करोगे? तो गर्म मिजाजी की भी कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। गर्म करोगे तो कुछ घी निकलेगा, तो इस गर्म करने से ही कुछ आपके मामलात निकले हैं, कुछ आपको फायदे मिले हैं। इसको आप अपने हक में बेहतर समझो, अगर आग के धुआं लगने से डब्बा थोड़ा काला हो जाता है, वो हो गया है, वो कालापन को जगह जगह जाहिर करेंगे कि यार ये किया हमारे साथ, यानी ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आपके हक के लिए किए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 22 दिसंबर जुमेरात को आपने अपना फ़ाइनल फैसला करना है, डट के रहना है, आपस में मोहब्बत उख़्वत के साथ रहना है। इख्तलाफात अपनी जगह, नज़रियात अपनी जगह, मसाइल अपनी जगह। मैं एक ही नारा लगाता हूँ, मजदूर मजदूर, बोलो मजदूर मजदूर, ऊंची आवाज़ में कह दो मजदूर मजदूर। एक मजदूर का नुकसान सबका नुकसान है, एक मजदूर को नफ़ा सबको नफ़ा है।
एक मजदूर का फायदा सबका फायदा, एक मजदूर का नुकसान सबका नुकसान है। क्यों? मजदूर मजदूर भाई भाई। बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाज।